नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है उत्तराखंड की अहम खबरों का। प्रदेश में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन एक अहम उलटफेर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए हैं। अब ऐसे में सीएम धामी ने आज इस्तीफा दे दिया है। वहीं पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे के बाद कई और दिग्गजों की सीएम कुर्सी पर अब नजर है। बताते चले कि कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी ने धामी को 6,579 वोटों से मात दी है और इस्तीफे के बाद कुछ दिग्गजों की नजर कह सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। और इसी के साथ ये भी बताते चले कि बीते कल 5 विधानसभा चुनावों के नतीजे सभी के सामने आ चुके हैं और ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। 22 साल बाद ऐसा हुआ है कि दोबारा किसी पार्टी ने सरकार बनाई हो उत्तराखंड में, और यही इतिहास उत्तर प्रदेश में भी रचा गया। लेकिन उत्तराखंड में जहां एक तरफ तो बीजेपी ने खूब वाहवाही लूट ली है, अपनी सरकार बना ली है दोबारा उत्तराखंड में, लेकिन दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो अपनी सीट खटीमा से चुनाव हार गए हैं और ऐसे में अब उनकी कुर्सी पर कई दिग्गजों की नजर है। नया जनादेश मिल गया है और इस कालखंड का जो काम था वो कालखंड पूरा हुआ है। तो मैंने महामहिम राज्यपाल जी को अपने समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया है और महामहिम जी ने कहा है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। उधर राजधानी देहरादून के थाना सहसपुर क्षेत्र अंतर्गत शेरपुर ग्राम सभा में दिन दिहाड़े कुछ अज्ञात बदमाशों ने झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया, जिससे झोपड़ी मौके पर धूं-धूं कर जल गई है और झोपड़ी में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। इस घटना में झोपड़ी में रह रही महिला, जिसका नाम संतोषी देवी, उम्र 50 साल बताई जा रही है, वो बाल बची। संतोष देवी ने कहा कि कुछ बदमाशों ने आकर मेरी झोपड़ी में आग लगा दी, जिसका मैंने विरोध किया तो बदमाशों ने मेरे साथ हाथापाई की और मेरी छोटी सी झोपड़ी में बदमाशों ने आग लगा दी। बताते चले कि पीड़ित महिला ने कहा कि शिकायत पत्र में अपराधियों का नाम लिखे जा चुके हैं, उसके बावजूद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, यानी कि अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, जैसे कि पीड़िता का कहना है। उसके बाद का ये नज़ारा, उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये छोटा सा जगह है। इस छोटी सी जगह पर ही एक छोटी सी झोपड़ी थी इस महिला की और इस झोपड़ी में रखा पूरा सामान भी जलकर राख हो चुका है। और महिला का कहना है कि कुछ अज्ञात बदमाश जिन्होंने जबरदस्ती की, उसके बाद महिला के साथ मारपीट भी की और उसकी झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। पूरी झोपड़ी धू-धू कर जल गई। जिन बदमाशों ने इस झोपड़ी में आग लगाई है, पुलिस को उनकी शिकायत भी दर्ज करा दी गई है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। विधानसभा चुनाव 2022 से सहसपुर से बीजेपी प्रत्याशी सहसदेव सिंह पुंडीर ने तीसरी बार विधानसभा में जीत दर्ज करके हैट्रिक बनाई है। वहीं सहसदेव सिंह पुंडीर ने अपने क्षेत्र की जनता और अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार जताया। चुनाव जीतने के बाद सहसदेव सिंह ने बताया कि वो अपने केंद्रीय नेतृत्व के आभारी हैं। हमारी बीजेपी पार्टी सदैव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना चाहती है। बताते चले कि बीजेपी प्रत्याशी सहसदेव सिंह पुंडीर ने कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशी आर्येंद्र शर्मा को भारी मतों से हराया है और पहली बार नहीं, तीसरी बार उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई है। और उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिलने और मसूरी विधानसभा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की जीत को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह उल्लास देखने को मिला। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे पर गुलाल और मिठाई उन्हें खिलाई गई है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पिटवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ मसूरी पिक्चर पैलेस से गांधी चौक तक जीत का जश्न मनाते हुए लोगों का आभार उन्होंने जताया। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं का कहना रहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की विकास की नीति को लेकर उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनाई है। को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और बधाई भी देता हूँ
कि उन्होंने किसी विधायक को नहीं चुना, किसी मंत्री को नहीं चुना, अपने भाई और अपने बेटे को मतदान भारी मतों से विजयी बनाकर मसूरी के विकास के लिए फिर से प्रयास किए हैं और ये दिखा दिया है कि काम जीतता है, पैसे नहीं जीतते हैं और पैसे के दम पे सब कुछ नहीं होता है। गणेश जोशी ने जो बो रखा था वो काटा है। उन्होंने हर आदमी के सुख दुख के साथ दे रहे, हर मतलब कभी उन्होंने विधायक और मंत्री बन के काम नहीं किया, एक भाई और बेटा बन के काम किया, आज उसका फल उनको मिला। उधर लाल कुआं चुनाव के नतीजे सामने आते ही कांग्रेस के लिए बेहद चिंताजनक खबर ये आई है कि पूर्व सीएम हरीश रावत इस बार भी चुनाव हार गए हैं। जैसा कि कल हमने देखा कि भारी मतों के साथ हरीश रावत चुनाव हार गए। बताते चले कि हरीश रावत इस बार लाल कुआं सीट से चुनावी मैदान में उतारे गए थे, जहां उनका विरोध भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही किया था। बताते चले कि हरीश रावत को बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने हरा दिया है। मोहन बिष्ट को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला था, लेकिन देखिए क्या सितम हुआ कि ऐन समय पर उन्हें पार्टी में एंट्री मिली। हरीश रावत को हरा वो लाल कुआं के विधायक भी बन गए। जहाँ तक उनको हराने की बात है, अभी तो वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पिछली बार वो मुख्यमंत्री थे, तब जो 2 जगह से हार गए थे और ये अब उनकी आदत बन चुका है, उनको जो है इस चीज़ की आदत हो चुकी है। तो लिहाजा मैं उनसे कहना चाहता हूँ जब तक वो गलत तरीके अपनाकर चुनाव लड़ेंगे, किसी क्षेत्र में बिना लोगों की सेवा किए वो ये हथकंडे अपनाकर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी हार होगी। मैं उनको सलाह देता हूं किसी को किसी क्षेत्र में जाकर सेवा करें, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाएं, उनको जीत के लिए फिर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लोग अपने आप उन्हें जिता देंगे। सर, कांग्रेस ने हरीश रावत के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा था, वही हार गए। देखिए, ये उनका मैटर है, उन्होंने किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा, उन्होंने क्या किया, मगर मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि वर्तमान जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके लोक कल्याणकारी लोक कार्यों को देखते हुए जनता के बीच में बीजेपी की लहर थी और आज आप देख सकते हैं उस लहर ने दोबारा सारे मिथकों को तोड़ते हुए, इतिहास बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री रहते हुए कुशल सिंह धामी सीट को जीत नहीं पाए, क्या कहेंगे? देखिए, अभी मुझे वहाँ की जानकारी नहीं है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। हरीश रावत को क्या लगता है संदेश लेना चाहिए कि जब यहाँ पर लगातार चुनाव हार रहे हैं ये उनका अपना निर्णय है, मगर मैं केवल उनसे केवल ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में जाके वो पहले लोगों के दिलों में जगह बनाएं, वहाँ पर लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करें, उनको जानने पहचानने का प्रयास करें। जहाँ तक उनको हराने की बात है, अभी तो वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पिछली बार उधर कुमाऊं के पहाड़ी जिले बागेश्वर की दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। दोनों सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने कांग्रेस से सीधे मुकाबले में जीत हासिल की। विधानसभा बागेश्वर से बीजेपी के चंदन राम दास ने कांग्रेस के प्रत्याशी रंजीत दास को 12,141 वोटों से हराकर चौथी बार बागेश्वर से वो विजय रहे। और बता दें आपको ये भी कि बीजेपी के चंदन राम दास को 32,211 वोट मिले और कांग्रेस के रंजीत दास को 20,070 वोट मिले। मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व, जनपद के नेतृत्व और मेरे कार्यकर्ताओं के मन में था यदि चंदन राम दास कार्यकर्ता को चौथी बार अगर प्रत्याशी बनाया जाए तो अच्छा बहुमत से जीतेंगे। और आज ये प्रत्यक्ष रूप में ये परिणाम आया है। भगवान बाबा बागनाथ जी की भूमि में मैं बहुत अच्छे वोटों से जीता हूँ। इसका जो मैं श्रेय देना चाहता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो मेरे बूथ के कार्यकर्ता हैं और जो मेरे पार्टी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, ये जीत का। बसपा विधायक हाजी शहजाद ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की जीत पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी से बीजेपी ने जीत हासिल की है। आगे कहा कि उत्तराखंड के सीएम धामी भी अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे हैं क्योंकि उस मतगणना केंद्र पर दिन रात कड़ी निगरानी रखी गई थी। इस बयान से हर जगह गर्मी का माहौल बना हुआ है।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ।